सभी परिजनों को खूब खूब मंगल कामनाएं। आज 30 अप्रैल का दिन है 2015 और कल से हम लोग मई में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आज मुनस्यारी में हूँ और मुनस्यारी इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जो गायत्री चेतना केंद्र जो बन के तैयार हो गया अपना, इसमें बस थोड़ी सी कमियाँ और रह गई हैं उनको देखने के लिए, और उन कमियों को पूरा करके इसको अक्टूबर माह में उद्घाटन करने का हमने सोचा, प्लान किया। आज यहाँ बहुत ठंड थी, अप्रैल में भी बहुत ठंड थी, ओले गिरे, काफ़ी देर तक बर्फ़ भी खूब गिरी सामने पहाड़ पे। ये पीछे मेरे जो 5 चोटियाँ हैं ये पंचाचूली कहलाती हैं। अभी आपको शायद स्पष्ट न दिखाई दे, पर जो इंसर्शन इस वीडियो के साथ आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा 5 चोटियाँ पंचाचूली की कौन सी हैं। 5 चोटियाँ के माध्यम से ये जाना जाता है क्षेत्र। ये वास्तव में हिमालय का वो वाला क्षेत्र है, एक्सट्रीम वाला, पिथौरागढ़ वाला बेल्ट है ये, जहाँ नेपाल से बॉर्डर मिलती है हिमालय की। और इसी के पीछे जो है तिब्बत है, और तिब्बत के पीछे तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और अन्य चीज़ें हैं। सब रोड भी उनकी यहीं से जाती है, पास से जाती है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है, 510 किलोमीटर चल करके हम हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचते हैं, पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, सड़कों से आया जा सकता है। आज हमने ये प्लान किया है कि अक्टूबर महीने में नवरात्रि के तुरंत बाद या नवरात्रि के पहले इसका उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। तब तक शायद हमारी हेली टैक्सी सर्विसेज चालू हो जाएंगी। तो हेली टैक्सी सर्विसेज चालू हो जाने के कारण लोग बाग आ भी सकेंगे, जो लोग नहीं आ सकते वैसे भी आ सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसमें हम चाहते हैं कि पूरा जो गढ़वाल और कुमायूं का गायत्री परिवार है वो सब इकट्ठा हो और सब यहाँ मिल करके हम लोग प्लान करें। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे सामने सबसे ऊपर गायत्री माता की मूर्ति है, जो कि सबसे ऊपर मैं कह तो रहा हूँ परंतु वो वास्तव में सड़क के लेवल पे है। सड़क के लेवल के नीचे 4 मंजिल जाती हैं, 1 2 3 और चौथा मंजिल और नीचे है। इस तरह से 4 मंजिल नीचे जाती हैं और इन 4 मंजिलों में करीब करीब 100 साधकों के निवास की व्यवस्था है। ये 100 साधक यहाँ रह सकेंगे और 5-5 दिन का 9-9 दिन का सत्र जैसे उनकी इच्छा होगी, जैसा संभावना होगी, कर सकेंगे। और बस इसके लिए एक विशेष व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमको। हर रूम में हर तरह की व्यवस्था ऐसी होगी जिससे कि लोगों को कम से कम यहाँ साधना जैसा वातावरण मिले, ऐसा कुछ लगे कि यहाँ पर वास्तव में हमने जो की साधना वो सफल हो रही। हिमालय हर कमरे से दिखाई पड़ता है। हर कमरा जो यहाँ बन रहा है या बन चुका है या बनने जा रहा है, 4 कमरे और बना रहे हैं हम लोग। तो ये बनने के बाद यहाँ पर एक सबके लिए एक भंडारा जैसा जहाँ से अवेलेबल हो, ऐसी कैंटीन भी मिल जाएगी और एक भोजन उपलब्ध हो सकेगा, प्रसाद उपलब्ध हो सकेगा। और एग्जीबिशन होगी यहाँ पर, एक सुंदर सी एग्जीबिशन के साथ साथ पूरे मिशन का परिचय होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सोलोमन की गतिविधियाँ चलेंगी उनके बारे में प्रशिक्षण का क्रम चलेगा यहाँ। और इसके साथ साथ संस्कारों के माध्यम से पूरी मुनस्यारी नगरी को, करीब 10,000 की आबादी है, और मुनस्यारी नगरी के साथ साथ इसके आसपास के बेल्ट की आबादी करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पर धारचूला और मिलम और ये सब सब आ जाता है। तो इस पूरे बेल्ट को प्रकाश मिल सके और पूरे बेल्ट को जानकारी मिल सके गायत्री के बारे में, गायत्री साधना के बारे में, ऐसा कुछ प्रयास हम लोगों का है कि इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करें कि इस चेतना केंद्र के माध्यम से लोगों को गायत्री की जानकारी मिले। ये उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण उपेक्षित एरिया है, क्योंकि यहाँ ट्राइबल बेल्ट बहुत बड़ा है और ट्राइबल बेल्ट होने के कारण ये व्यवसाय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिले, रोज़गार मिले, और रोज़गार मिलने के साथ साथ यहाँ से माइग्रेशन रुके, युवा शक्ति का माइग्रेशन रुके। तो मशरूम की खेती के साथ साथ और जड़ी बूटियों की खेती, प्रोसेसिंग उनकी, और प्रोसेसिंग के अलावा जो महिलाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो कारपेट वीविंग वगैरह जो होता है, आसन बनाना, दरी बनाना, ये सब सारे उद्योग हम चालू करेंगे। और
गौशाला भी चालू करेंगे। यहाँ पे गौशाला के माध्यम से गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था को कैसे चालू कर सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं, ये भी सब क्रम चलेगा। हमारे पास ये पूरा करीब नीचे तक का 10 हेक्टेयर का लैंड है और इस 10 हेक्टेयर में हम लोगों ने कोशिश की है कि एक एक हिस्से का, एक एक इंच को हम यूज़ करें। हमने करीब 5 पुश्ते बनाए हैं, उसका और भी नीचे 2 पुश्ते और बनाने का मन है। तो इस तरह से नीचे से सड़क जाती है और घूम करके ऊपर आती है इसमें। तो ये नीचे से सड़क जाती है और ऊपर से घूम के आती है इसमें। इस पूरे बेल्ट में नीचे से ऊपर तक हमारा आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम भी कह सकते हैं, इसको स्वावलंबन केंद्र भी बोल सकते हैं, साधना स्वावलंबन केंद्र भी बोल सकते हैं, या गायत्री चेतना केंद्र भी बोल सकते हैं। इसमें गायत्री माता की मूर्ति आ चुकी है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, संस्कारों का क्रम चलेगा, यज्ञशाला बनाई गई है जहाँ नियमित रूप से यज्ञ चलेगा और करीब करीब 25-30 आदमी आराम से बैठ के यज्ञ कर सकेंगे। इसके अलावा एक शिवालय बनाया है हमने, जहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता रहेगा नियमित रूप से और ये क्रम चलता रहेगा। ये सबसे ऊंचा स्थान है मुनस्यारी में। इससे ऊपर भी और भी जगह है, तो प्राइवेट अपने रेजिडेंसेस हैं, पर आगे चलकर यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम प्लान किया जा रहा है खलिया टॉप पे, जो हमारे पीछे है। तो उसके बाद यहाँ की चहल पहल बढ़ जाएगी खूब। ऐसे में शांति का संदेश देने के लिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से, दिव्य अनुभूतियों से पूरे इस परिसर को गुंजायमान करने के लिए हम लोगों ने इस कैंपस को बनाया है। इसमें लागत तो लगी है, परंतु इस लागत के माध्यम से हमारे परिजनों को जो भारत में और विश्व भर में रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये जानने में कि गायत्री साधना के विभिन्न जो आयाम हैं, डेप्थ है, उनको कैसे हम जीवन में उतारें, पंचकोशी साधना कैसे करें, हमारी अंत ऊर्जा जागरण की साधना का विशेष आयाम में अगर प्रवेश करना हो तो हम कैसे अपने विभिन्न रूपों में अपने अंदर के अंतरंग को जागरण करें। इस तरह से यहाँ पर एक नियमित आहार, नियमित स्वाध्याय का क्रम, योग का प्रशिक्षण, ये सब चलता रहेगा। तो उसके माध्यम से हम इस नगरी को, हिमनगरी कहते हैं इसको, मुनस्यारी को, हिमनगरी के माध्यम से लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दे सकेंगे कि हिमालय का अगर सही उपयोग हो सके तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म और ये सब, क्योंकि यहाँ से मिलम ग्लेशियर तक रोड बन रही है, वहाँ से ट्रैकिंग रूट जाएंगे पहाड़ में, हिमालय में, तो हम हिमालय की रक्षा भी कर सकें, हिमालय में वृक्षारोपण भी कर सकें, हिमालय के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति को पूरे देश में भेज सकें। नगाधिराज हिमालय कहा गया है हिमालय को। हिमालय वास्तव में सही अर्थों में पूरे भारत का सरताज है, भारत माता का सरताज है। और सरताज है तो इसके लिए हमें हिमालय का एक प्रकार से आध्यात्मिकरण करना पड़ेगा। आध्यात्मिकरण कैसे होगा? हिमालय का आध्यात्मिकरण करने के लिए हमें सही अर्थों में साधनात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा। ऐसे 5 साधना स्वावलंबन केंद्र पूरे हिमालय क्षेत्र में, कम से कम अभी उत्तराखंड में बनाने का मन है, ताकि जहाँ जहाँ लोग जाएं, जहाँ जहाँ रहें, वहाँ पर वो रह करके वो अपनी ऊर्जा से अपने आप को भी, हिमालय की ऊर्जा से अपने आप को लाभान्वित कर सकें, अपनी ऊर्जा से हिमालय को लाभान्वित कर सकें, और हिमालय से जो शक्ति आएगी उससे वो सही अर्थों में अपने आप को ऊर्जावान बना सकें। तो अक्टूबर में तिथि आपको बता दी जाएगी, संभावित उद्घाटन है, और उद्घाटन में करीब हमको इसको बनाने में हमको लग गए हैं 8-9 साल लग गए हैं। बन के तैयार हो गया है पूरा, आवास भी व्यवस्था पूरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस थोड़ी बाकी हैं, तो 5-6 महीने में, 4-5 महीने में पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4-5-6 महीने बड़े ठंडे होते हैं, तो उस समय यहाँ कोई प्रोग्राम हो नहीं सकते। पर बाद में जब गर्मी का मौसम आता है, अप्रैल के बाद, मार्च के बाद, जैसे अभी मैं अप्रैल में आया हूँ, अभी भी देखिए आप, मैं गर्म कपड़े पहने बैठा हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ इस समय, और ठंडा भी है, और एक प्रकार से कब पानी बरस जाए कोई भरोसा नहीं, कब ओले गिर जाए कोई भरोसा नहीं, कब हिमपात हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसी स्थिति में वही लोग जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को पाते हों, जिनको चलने में दिक्कत न होती, क्योंकि ऊंचे नीचे बहुत चढ़ना पड़ता है यहाँ पर, ऐसे ही लोगों को हम आमंत्रित करेंगे जिनके स्वास्थ्य परमिट करता हो, श्वास रोगी न हो, हृदय रोगी न हो, और यहाँ आकर के साधना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो। हर किसी के लिए ये पर्यटन केंद्र नहीं है, कोई इसको टूरिस्ट सेंटर ना समझे, कोई ये ना समझे कि यहाँ से हिमालय देखेंगे। हिमालय देखने के लिए ढेर सारी जगह, आप कहीं भी चले जाओ, आप मसूरी चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पर यहाँ अगर आना है तो साधना के लिए आना है, उसी को रहने की परमिशन दी जाएगी। और पर्यटन के लिए आने वालों के लिए यहाँ पे ढेर सारे गेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ जाके रुकिए, और गायत्री माता के दर्शन करना है तो आके हमारे मंदिर में आके गायत्री माता के दर्शन करिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहेंगे थोड़ी देर, सुबह से शाम तक जप करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। पर बाकी रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, रात को रहने की व्यवस्था केवल साधकों के लिए।
साधकों के लिए और स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण पाने वालों के लिए नीचे एक हमने 150 फीट का एक पूरा शेड बनाया है, टिन शेड, और भी आगे बनाएंगे। कुछ झोपड़ियाँ बनाने का मन है, हट्स बनाने का मन है। 30-35 हट्स बन गई अगर नीचे, तो और ज़्यादा साधकों को हम रख सकेंगे और उनसे बातचीत कर सकेंगे। जहाँ हम बैठे हैं ये स्थान भी इतना बढ़िया स्थान है, सुंदर स्थान है कि यहाँ भी बैठ कर के साधना की जा सकती है। करीब करीब 100 साधक यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा सुंदर स्थान है हिम नगरी मुनस्यारी। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि वे शांति कुंज के माध्यम से परमिशन लें। वेद माता गायत्री ट्रस्ट के माध्यम से इसका संचालन है और यहाँ के लोकल व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत हमने कुछ कार्यकर्ताओं को डेपुट किया है। जिसको भी परमिशन लेनी हो, वेद माता गायत्री ट्रस्ट के व्यवस्थापक हमारे श्री गौरीशंकर शर्मा जी भाई साहब, मुझसे या किसी और से बातचीत करके उसके बाद फाइनली फिर यहाँ आने का निर्णय लें। घूमने फिरने के माध्यम से ना आए तो साधना करने के लिए आए। ये अगर बात ध्यान में रहेगी तो ये मुनस्यारी का केंद्र जो है लोगों को शक्ति देगा, खूब ऊर्जा देगा। मुझे पूरी संभावना है, मुझे पूरी उम्मीद लगती है ऐसी कि आने वाला समय जो बदलाव लेके आने वाला है उसमें इस मुनस्यारी नगरी की भूमिका बहुत बड़ी होगी।